नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक कुंडलिनी होती है जिसमें कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऐसे करके तीन पार्ट में वो एक सेंट्रल कॉर्ड चलता है। वो सेंट्रल कॉर्ड जो है उसमें अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये हमारा जो है वो ईड़ा है। ईड़ा मतलब हो गया मेरा राइट बॉडी और लेफ्ट ब्रेन। नाउ लेफ्ट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एनालिटिकल एबिलिटीज। जो आ, ई, उ, आई, औ, अह, ये जो है ये मेरी पिंगला है। एंड पिंगला इज द लेफ्ट बॉडी एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन इज फॉर द एंटायर इमोशनल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे शरीर के भीतर जो है एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है विच इज एक्टिंग लाइक अ फादर एंड इट इज ब्रिंगिंग डिसिप्लिन टू माय लाइफ। एंड एक फेमिनाइन आइडेंटिटी है विच इज लाइक अ मदर डेवलपिंग द एंटायर इमोशनल डेवलपमेंट। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन जो है या जो सेंट्रल कॉर्ड जो है उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। और ये जो सुषुम्ना है इसमें ये चार अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है। अब मैं इसी पार्ट को फिर से अलग तरह से लिखता हूं। ये मेरा स्क्रीन चेंज हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको श, श, र, श, श, रा, श, श, रि, श, श, री, श, श, रु, श, श, रु, श, श, रे, श, श, रई, श, श, रो, श, श, रो, श, श, रा, श, श, रा। लास्ट फोर आ गए। श, श, र, ऋषि वाला री, श, श,
र, ऋषि वाला डबल री, श, श, र, नीचे लिरी, श, श, लिरी। ये मेरे 16 स्वर हो गए। इसको आपको शेयर भी कर दूं। एक सेकंड। अब आपने क्या करना है, इन 16 को स्कैन करना है। पहले अपने शरीर के उसको देखेंगे, जो मर्म पॉइंट्स हैं, 108 मर्म पॉइंट्स। उन 108 मर्म पॉइंट्स में पहले उनको स्कैन करेंगे, फिर ये वाली एनर्जी को लिफ्ट करेंगे और उसको प्लेस करेंगे। जी, यस सर। क्या ऑब्जर्वेशन? दिस टाइम मर्म पॉइंट स्कैन करने के बाद when I lifted this energy and put it in, what I saw was, it was, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, जैसे क्लाउड होता है ना सर, इट लुक्स लाइक अ वाइट कॉटन। हम्म। द द होल बॉडी वाज लुकिंग, मतलब मर्म पॉइंट्स की एनर्जी वैसे दिखने लगी उसके बाद, वो वाला कलर था। इट फेल्ट लाइक अ कॉटन। ये दैट इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। ठीक है। उसको डालने के बाद आपको क्या फील हुआ?
काम, आई वुड से काम या कूल, ठंडक जो बोलते हैं ना, वैसा वाला एक फीलिंग। हम्म। यस, इट वाज वेरी, जैसे एक बर्फ को छूने जैसा फीलिंग, राइट। वैसा तो वाला। ये इसने क्या करा, आपकी कामनेस को इंक्रीज करा। हम्म। तभी आपको ठंडक महसूस होगी ना, जब आपकी कामनेस या। इंक्रीज होगी। ठीक हम्म। है। अब उसमें नेक्स्ट, उसमें अब इनको लिफ्ट करें 10 को। मैं आपको ये शेयर भी कर दूं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, वो जो श्रीम लिखा जा रहा था, हमने उसी को ही उसमें डाल दिया। हर एक के साथ में हमने ह य वर ल श श स लक्षा ऐसे करके इसको ऐड कर दिया। ओके। तो जो हमने ऊपर 16 कॉम्बिनेशन बनाए थे, अब वो 16 × 10 हो गए, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशंस में ह लग गया, सारे कॉम्बिनेशन में श लग गया। ह य व र ल, इस प्रकार से वो सारे कॉम्बिनेशन में वो लगता जा रहा है। तो हम, अब आपने क्या करना है, जो आपके व्हाट्सएप पे मैंने 2 इमेजेस शेयर करी हैं, उन दोनों की, पहले तो ये जो मैंने शेयर करे भी 10, इसकी एनर्जी उठाकर फिर ऑब्जर्व करना है सेम मर्व पॉइंट्स को। और फिर उसके बाद जो है, ऊपर वाली इमेज और दूसरी वाली इमेज, दोनों इमेजेस को मर्ज करके फिर से इसको देखना है। ठीक है। तो जब हमारे ये दोनों हो जाएंगे, तो ये 10 का आपके मर्म पॉइंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मल्टीप्लाइंग द एफर्ट। मतलब कि ह जो है, ये मैंने ऊपर वाली इमेज में हर एक के साथ लगा दिया, तो 16 ह वाली इमेजेस अपीयर हो गई, 16 य वाली हो गई, ऐसे करके है। तो ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, उसको आपने स्कैन करना है और ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या चेंज महसूस हो रहा है। ओके सर। वो आपके फोन में है, तो उसको फोन से देख लीजिए। यस सर। जी, क्या फर्क। अच्छा, तो ये इस
जो आपने उसको कंसोलिडेट करके 10 में किया था, 10, उसके जी। साथ था कि once I put that energy in, um, it is again the same, मतलब not same, I'm saying कि वैसे ही ठंडक वाली जो calm feeling है, because the light that I saw was similar to this cloud, but it was more intense. It was राइट। more intense. और जब दोनों images को एनर्जी, उनके दोनों की एनर्जी मल्टीप्लाई करके जब डाला गया, then it became golden. परफेक्ट। It completely transformed to golden. Yeah. अब ये मैंने जो है थर्ड लेयर लिखी है, विच इज क ख ग घ इस तरीके से। एक सेकेंड। अब ये थर्ड भेजा है, इसको इंडिविजुअली स्कैन करना है, और फिर इन तीनों को कंबाइंड करके, मतलब कि ये मेरे 16 स्वर हो गए, इनके 10 वेरिएंट के हिसाब से 16 × 10 160 होता है, और ये 25 हो गए, 25 × 16, ये टोटल मिलाकर 576 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइव से पहले अलग से सिर्फ इन 25 को करना है, फिर इन तीनों को मर्ज करके जो इनकी पॉसिबिलिटीज हैं उसको अपने भीतर जो है वो अपने मर्म पॉइंट्स को उससे हील करना है। तो जब हम मर्म पॉइंट से हील करेंगे तो वो क्या आपका ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है, उसको आप देख के बताएंगे मेरे को। कीजिए।
जी। यस सर। ये जो 25 के साथ किया था, विद दैट, उस एनर्जी के बाद इट लुक्ड लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल या जैसे आइस क्यूब वाली, वैसा वाला इमेज के तौर पे। अगेन द सेम काम फीलिंग। जब तीनों को मर्ज किया, इट वाज स्टिल काम, बट द कलर वाज गोल्डन, बट अगेन इन द क्रिस्टल फॉर्मेट, मतलब सॉलिड फॉर्म था। इट वाज नॉट, नो मोर लाइक अ ऑरा, इट वाज अ वेरी सॉलिड फॉर्म। एंड व्हाट आई कैन नोटिस इज, क्योंकि मेरा ये कौन सा साइड हुआ, राइट, यहाँ पे शायद लचक है थोड़ी सी, तो आई वाज फोकसिंग वहाँ के जो आजू बाजू के मर्म पॉइंट्स है। आई वाज ट्राइंग टू एनहांस द एनर्जी देयर। I can feel like 80% reduction in एक्सेलेंट। that. सो Yeah. अभी तो मैंने कोर्स पूरा भी नहीं करा और आप हीलर बन भी गए। राइट। Yeah. तो अब क्या है कि ये पूरे प्रोसेस में आप इन 36 into 16 वाला जो पार्ट है जो हमने आइडेंटिफाई करा, 576 पॉइंट्स होते हैं ये 576 को अपने शरीर के भीतर, अपने बेटे के शरीर के भीतर, हस्बैंड के घर के वास्तु पुरुष के भीतर आप इन्वोक करेंगे। और अपने घर की रोज इस तरह से रात सुबह उठे, उठते ही इसको ध्यान करा, क्योंकि फोन में ही तीनों इमेजेस हैं, वो उनको मैं एडिट करके आपको एक सिंगल इमेज बनाकर भी भेज दूंगा। उस सिंगल इमेज से अपना क्लीनिंग करा, बेटे का करा, हस्बैंड का करा, घर का करा। जब ये तीनों क्लीन हो गए, उसके बाद आपने फिर से वो 100 करोड़ हिंदुओं को ध्यान करा। और 100 करोड़ हिंदुओं में जैसे 7-8 करोड़ ब्राह्मण है, तो उनको ध्यान करा, और ऐसे करके उन सबको भी क्लीन कर दिया। तो ऋषि गोत्र, उन सबको ध्यान करते गए और उनको क्लीन करते गए और इससे एनर्जाइज कर दिया। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ये इसका यूटिलिटी है, बिकॉज मेरा जो पूरा काम जो है वो इस बात के अराउंड है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी से कनेक्ट हो, और कौन सा पार्ट उनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है। अब ये जो पार्ट हम इन्वोक करते जा रहे हैं, इसके इन्वोकेशन के साथ में हमारे को एक रिक्वेस्ट प्लेस करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 100 करोड़ लोगों की हीलिंग करी, 100 करोड़ लोगों की हीलिंग करी, तो मैं उनको, मतलब उनसे कनेक्टेड जितनी भी एंटिटीज हैं, एनर्जीज हैं, उनको जब ध्यान करता हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कि अगर ये मेरा पार्ट सही है तो आप मुझे ब्लेस करें, सो दैट आई कैन बिकम ए एक्सेप्शनल हीलर। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, अब जैसे आपने उनको ब्लेस करना है तो कैसे करना है कि उनके पास फाइनेंशियल वेल्थ, तो पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो ज्यूज के पास में है। 50% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द ग्लोब इज कंट्रोल्ड बाय ज्यूज। तो वो जो टोटल वेल्थ है उससे ज्यादा बड़ी वेल्थ इन 100 करोड़ हिंदुओं के पास में आ जाए। ठीक। क्योंकि जब तक मेरे देश के अंदर बेसिक डेवलपमेंट नहीं होगा, सारी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल वेल्थ नहीं होगी, तब तक मेरा देश भी स्ट्रांग नहीं होगा। जब मेरा देश नहीं स्ट्रांग होगा तो जितने भी लोग इधर उधर हैं, जो भी अपने काम और उस सब के हिसाब से वहां पर गए हैं, वैसे स्ट्रांग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और लर्निंग सेंटर्स इंडिया में नहीं बन पाएंगे। तो जब मैं अपनी तरफ से ये इच्छा कर रही हूं कि हाँ ये जो टोटल वेल्थ है ये इधर आ जाए, तो वेल्थ सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डोमेन में आती है। तो ये जो श्रीम बीज मंत्र है ये इंटेलेक्चुअल डोमेन का है। तो जब आप इस बीज मंत्र को उन सबके भीतर इन्वोक करते हैं, तो आप सबसे पहले ये कह रहे हैं कि पैसा कमाने से पहले आपकी इंटेलेक्चुअल वेल्थ बढ़े। जब आपके पास इंटेलेक्चुअल वेल्थ होगी तो आप तभी वेल्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। उससे पहले तो कंट्रोल होगा नहीं। भाई आज आपको जो है मैं एक 5,000 करोड़ दे देता हूं, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप करिए क्या करेंगे। आप कुछ जमीनें खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड्स, ऐसे करके खरीद लेंगे, और फिर वो पैसे खत्म हो जाएंगे, वो मनी ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैंने रियलाइज करा कि पैसा कितना भी हो किसी व्यक्ति के पास में, उस पैसे को होल्ड करना, सो दैट इट बिकम्स परपिचुअल फॉर लाइफ, वो पार्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से आता है। अब
आपके पास 5,000 करोड़ है, आपने कहा अच्छा ये इतने सारे बर्ड्स जो हैं उनको ढंग से खाना नहीं मिलता है, लेट मी क्रिएट अ बर्ड सेंचुरी फॉर देम। तो मैं मेरे एरिया के उसमें जो है, फिर ये हमें अपने बच्चों को पिलाने के लिए अच्छा दूध नहीं मिलता है, सो लेट मी क्रिएट अ सिस्टम जहां पर कि वो 100, 200, 2,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन, तो आपके पास में जो पैसा आ रहा है उससे आप परपिचुअल न्यूट्रिशन, परपिचुअल वेल्थ उसको कैसे क्रिएट करेंगे, आपको इस प्रोसेस में अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। तो जो आप अपने लिए करते हैं वही आपको बाकी सबके लिए, कि मान लीजिए अगर ज्यूज के जितनी वेल्थ सभी इंडियंस के पास में आ जाती है और सारे इंडियन शराबी बन जाते हैं, तो उस वेल्थ से क्या फायदा होगा। तो हमें वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन सबके अंदर जागे, इसके लिए विश करना है। जैसे जैसे हम वो विश करते जाएंगे, हम देखेंगे हमारी हीलिंग एबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है ना। तो अपने सामने जो है जहां पर भी आप सोते हैं वहां पर एक वर्ल्ड मैप लगा लीजिए, और उस वर्ल्ड मैप में, मतलब छोटा सा वर्ल्ड मैप, कोई बहुत बड़ा नहीं, और उसमें लगा के आप टारगेट कर लीजिए ओनली हिंदूज। ठीक है। क्योंकि बाकी जो कास्ट हैं वो रिलीजन और किसी और रीजन से केवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हैं। जिस देश में बिल्कुल कोई युद्ध और कोई चीज नहीं हो रही है वो अभी भी इंडिया ही है। यूक्रेन वॉर हो रही है, बंद ही नहीं होने का नाम ले रही। आपका ये वाली वॉर हुई, क्या कहते हैं, इसराइल वाला जो इसका हुआ, ये भी बंद नहीं हो रहा। बाकी सारे जगह धीरे धीरे अनस्टेबल होती जा रही हैं। तो ये जो अनस्टेबिलिटी ग्लोबली आ रही है, कहीं ना कहीं तो हम उसको स्टेबल करने के तौर पे सोचेंगे ना। तो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट पावर शिफ्ट शुड बी इन द हैंड्स ऑफ हिंदूज, बिकॉज दे नो हाउ टू लीड देयर लाइफ। तो उनके पास सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आए, फिर फाइनेंशियल वेल्थ आए, और इस सब में 2-3 साल का जो भी समय लगेगा वो लगेगा। उनके पास में कोई भी डिजीज पैटर्न है, मान लीजिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन के हमारे देश में 35 करोड़ पेशेंट्स हैं। तो ये जो 35 करोड़ पेशेंट्स हैं आउट ऑफ 140 करोड़, इन सबके भीतर इंटेलेक्चुअल वेल्थ जनरेट होने के बाद, फाइनेंशियल वेल्थ जनरेट होने के बाद, इनकी डिजीज पैटर्न जो है वो डिसअपियर हो जाए। ठीक, जैसे अभी आप परेशान हुए कि फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई, सारी चीजें अरेंज करने में कितनी दिक्कत लगी, तो वो जो डिजीज पैटर्न के रीजन है, नेगेटिव थॉट्स, वो क्लीन हो जाए वहां से। वहां पे पॉजिटिव एफर्मेशंस जागृत हो जाए, पॉजिटिव मंत्र जागृत हो जाए, जिसमें हमारे पास एक मंत्र है श्रीम, जिसकी डिटेल वर्जन पे हम काम करते हैं। तो जब ये डिटेल्ड मंत्र जागृत हो जाएगा, सो ऑब्वियसली सब जगह वो हेल्थ परकोलेट होना शुरू हो जाएगी, और जब वो हेल्थ परकोलेट होगी तो हम सब हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से उसको इमेजिन करके आप जब प्लेस करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपका हीलर बनना जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति हीलिंग डोमेन में जा रहा है, सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखे, फिर फैमिली की हेल्थ को देखे, फिर घर की वास्तु पुरुष की हेल्थ देखे, फिर उसके बाद किसी और के बारे में सोचे। तो जैसे हवाई जहाज में जाते हैं तो बोलते हैं ना, पहले आप अपना मास्क लगाइए फिर बराबर वाले के लगाइए। दैट्स अ वेरी परफेक्ट अप्रोच। सबसे पहले आप अपने आप को ऊपर उठाइए। जितना भी आप ऊपर उठाएंगे, लाइक अ लोटस, जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में लोटस आ रहा है, तो वो जब हम उस लोटस को देखते हैं तो हम पहले अपने आप को उठाते हैं, आउट ब्लूम करते हैं, और उस आउट ब्लूम के बाद हम वो पूरे पार्ट को स्प्रेड करते हैं। तो इसी तरीके से हम जब इतना पावरफुल एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं, जो कि हमारे गोत्र पित्र सारे एस्पेक्ट्स जब उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, तब वो एनर्जी आउट ब्लूम होती है। एंड व्हेन आई से अ पर्टिकुलर कास्ट, उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जितने भी गोत्र हैं वो सप्तऋषि मंडल पे जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं। सप्तऋषि में एक ऋषि, उनसे सारे ऋषि उत्पन्न हुए, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जब हम उस स्ट्रक्चर में सबको एक नेचुरल ब्रदरहुड पे देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने उन सबको अपने साथ में जोड़ लिया। तो जितने भी उनके पर्पस हैं वो हमारे पर्पस बन गए।
और उनका एक ही पर्पस है कि ये जितने भी लोग मेरे गोत्र के हैं, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके बारे में कैसे सोचेंगे, जब भी आप इमेजिन करके देखिए कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनके पास गए तो वो क्या करते थे। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है? यस यस, एक से ट्रेन क्रॉस कर रही थी तो आई अच्छा जस्ट अच्छा। केप्ट इट अनम्यूट पे रखा था कि आवाज। यस यस, दे ऑफ कोर्स दे विश फर्स्टली अच्छा, मैंने गुड। नहीं देखा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी कर लिया। मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा। मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत अर्ली एज में चले गए थे, हम्म। डैडी वॉज ओनली 14। और हम्म। जब मैं 2 साल का भी नहीं हुआ था तब मेरे 2 साल से पहले ही, मतलब 1 साल कुछ हम्म। दिन ऐसे मान लीजिए, तो मेरी हम्म। ग्रैंड मदर भी चली गई थी, तो मेरे को हम्म। वो कोई मेमोरी भी नहीं है उनकी। हाँ, है मेरी है का मतलब सारे ग्रैंड पेरेंट्स तो नहीं देखे हैं बट जितने देखे हैं दे आर, एक तो बोल सकती हूँ कि खुद के बच्चों से ज्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ दे आर मोर लिबरल। दे आर, अलग ही हो जाता है वो चीज विद ग्रैंड चिल्ड्रन। बट कहीं ना कहीं एक, इन अ राइट सेंस आई वुड से, एक प्राइड भी रहता है कि उनका जो भी है इट्स कैरिंग फॉरवर्ड, जस्ट नॉट देयर चिल्ड्रन बट अभी ग्रैंड चिल्ड्रन है तो उनको वो लीनिएज देखने में एक बहुत बड़ा एक सुकून मिलता है। हाँ, तो या ग्रैंड पेरेंट्स में मैंने क्या चीज देखी, एक तो उनके पास में अपनी लाइफ की लर्निंग होती है कि उन्होंने क्या चीज अपने बच्चों को नहीं दी। तो जो चीज वो अपने बच्चों को नहीं देते वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देते हैं। यस बिकॉज वो यस। लाइफ का लर्निंग उनके पास में होता है, उनके पास हम्म। एक एक्सपीरियंस होता है। हम्म। अब ये जो एक्सपीरियंस है, हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन, तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनसे सिर्फ पैसे की वजह से ही जुड़ी हुई है। तो बच्चे बिल्कुल प्यार से लिपट जाएंगे, कपड़े खींचेंगे, दादी दादी नाना नाना ऐसे करके वो लोग वो चीज करते हैं। तो जब वो उस तरीके से करते हैं तो उनको लगता है कि ये सेल्फलेस है, इनके साथ में मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें मुझसे और कुछ नहीं चाहिए अदर देन द नॉलेज आई होल्ड। फिर उनको वो संस्कार देने शुरू करते हैं, उनको ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो पेरेंट्स नहीं बताते, बिकॉज पेरेंट्स के पास में एक्सपीरियंस नहीं होता। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके पास पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस होता है। सो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन में कोई भी गड़बड़ हो, बट मैंने ये देखा कि वो जितनी भी बातें बताएंगे उनमें कुछ चीजें बहुत काम की होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है एक जनरेशन का तीसरी जनरेशन से, वो बहुत हेल्दी होता है। और बच्चों को उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की मेमोरीज बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब मैंने तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स देखे नहीं थे, क्योंकि डैडी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के थे जब मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे घर में सारी चीजें हमारे ताऊ जी ने करी थी। तो लाइकवाइज तो मैंने पहली चीज जब मेरे गुरुजी को मिला तो मैंने कहा, गुरुजी एक बात बताइए। अच्छा, डैडी हमारे बहुत गुस्से वाले थे, तो पिटाई विटाई बचपन में खूब तसल्ली से हुई है हमारी। तो मैंने कहा, गुरुजी ये इतना मारते इसलिए हैं क्योंकि ना इनके फादर ने जो है इनको कंट्रोल नहीं करा। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप कोई ऐसा मंत्र या कोई चीज बताएं जिससे कि मैं मेरे फादर की लॉन्गिटिविटी की प्रे करूं। तो जब उनकी आयु ज्यादा होगी तो मेरे बच्चे जो होंगे उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं देखा। मुझे ये प्रॉब्लम आई कि मैंने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा। तो जब नहीं देखा तो अट्रैक्शन या कोई मतलब वो भी नहीं है, एक एलिमेंट ऑफ मिसिंग है कि हाँ ये वाला पार्ट मुझे पता नहीं है। तो जब बच्चे जो है मतलब अनिरुद्ध वॉज ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स, 2002 और 3, 2021 में डैडी गए। तो 18-19 साल उन्होंने तसल्ली से अपने दादू को देखा, दादी तो अभी है मतलब, तो ऐसे करके नाना नानी भी हैं। बट डैडी के साथ के उनके इंटरेक्शन जो थे अच्छे स्टेबल इंटरेक्शन थे। मेरी तरह नहीं थे कि मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अब जैसे आप अपने बच्चों को डांट रहे हो या उनको कुछ कह रहे हो और तभी ग्रैंड पेरेंट्स सामने हो जाए तो आपकी पिच चेंज हो जाएगी। बच्चे भी पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये जो है इधर इनका कमजोर पॉइंट है, इनके सामने ये बिल्कुल चौड़े होके हमें नहीं डांटते हैं। तो वो जैसे ही डांट वाला कोई काम होता है वो फट से दादा दादी की जोन में एंट्री कर जाते हैं, सो दैट कि वो प्रोटेक्टेड फील करे।
हमारे को वो प्रोटेक्शन को इन्वोक करना चाहिए अपने वो 100 करोड़ हिंदूज के हिसाब से। वो जो कंफर्ट है एक दूसरे के साथ रहने का, वो जागृत होना चाहिए। जो फैमिली बॉन्डिंग है वो जागृत होना चाहिए। जैसे अगर आप महाभारत का एग्जाम्पल देखेंगे, महाभारत में ब्रदर का ब्रदर से कोई युद्ध नहीं है। 5 पांडव हैं, वो आपस में नहीं लड़ रहे। भले ही चाहे द्रौपदी उनकी पत्नी हो, फिर भी वो आपस में नहीं लड़ रहे। 100 कौरव हैं, वो आपस में नहीं लड़ रहे। उनकी कोई आपस में लड़ाई नहीं है। 100 के 100 भाई दुर्योधन के अंडर में ही सबके सब है। उनके डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ पता चलता है। तो भाई भाई से नहीं लड़ रहा। कृष्ण बलराम है, दोनों में क्या रिलेशन है, बट वो आपस में नहीं लड़ रहे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में नहीं लड़ रहे। और उसमें मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, ब्रदर्स में जो प्रेम था वो कैसा था। राम, राम के साथ राम की पत्नी, तो राम की पत्नी और राम तो दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो वो तो उन दोनों की चॉइसेस थी कि अगर जहां आप जाओगे वहां पर मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जो है उन्होंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया कि नहीं, मैं भाई की सेवा नहीं कर सकता। तो अब किसी की नई नवेली दुल्हन है, 2-3 साल शादी के हुए, लेकिन फिर भी जो है उसको अपना भाई ध्यान आ रहा है, वाइफ नहीं ध्यान आ रही। ठीक है। वो दोनों के हिसाब से दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट करा कि यस यू आर राइट, मैं यहाँ पर रहूंगी, आप वहां पर रहोगे। अदरवाइज वो भी जिद कर सकते थे कि भाई एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा, वो भी अपनी वाइफ के साथ जा रही है, मैं भी जाऊंगी, तो क्या फर्क पड़ता है, जंगल में भी हम आराम से रह सकते हैं, कंपेनियनशिप तो होगी ना। फिर उसके बाद जो है, जो भरत थे, उन्होंने संन्यास ले लिया 14 वर्ष के लिए, और वो राज्य के बाहर खुद भी रहने चले गए। उनकी पत्नी भी वहां चली गई, अयोध्या में रह गई। सिर्फ शत्रुघ्न थे जो अपनी पत्नी के साथ में अयोध्या में रहते थे, क्योंकि कोई ना कोई राजा होगा, इसलिए वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वहां पर रुक गए। अब ये चारों भाई और चारों की पत्नियां, पर इन 14 वर्षों के अंदर किसी के भी संतान नहीं हुई। तो मर्यादा इसको कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ में है उसके भी संतान नहीं हुई, जो अपनी पत्नी के साथ नहीं है उसकी तो होनी ही नहीं थी। तो अगर राम के संतान नहीं हुई तो चारों भाई के संतान नहीं हुई। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर भाइयों का प्यार था। ये हमारा टेक्स्ट नहीं बताता है। हमारे को क्या बताते हैं, भाई भाई से लड़ता है। हिंदुस्तान में क्या है जी, फलाने को देख लो, इसको देख लो, इसका नाश किसने करा, बोले इसके भाइयों ने करा। तो किसी ने हमारे टेक्स्ट को जब करप्ट कर दिया, तो कोई तो टेक्स्ट को ठीक करेगा ना। ये मेरा मतलब था। तो जब हम फाइनल डिटेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बड़ी पिक्चर कैसी है। बट वो प्रोसेस नहीं उसको हाईलाइट कर रहा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम उस बात कर, और मैंने हर उस घर में बरकत देखी है जहां पर फैमिलीज एक किचन से ओरिजिनेट हो रही है। जबरदस्त फाइनेंशियल वेल्थ। तो मुझे समझ में आया कि ये तो एस्पेक्ट ही हमारे को गलत बताया जा रहा है, सही एस्पेक्ट से तो हमें कनेक्ट ही नहीं किया जा रहा। तो मैंने उस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि हाउ वुड आई करेक्ट दिस सिस्टम। तो मैंने मंत्र को देखा, और मंत्र से बड़ी बड़ी ऊर्जाएं पता चल रही थी। ऐसी ऊर्जा थी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भेजा कि कैंसर पेशेंट का रिपोर्ट रिवर्स होना शुरू हो गया। अब इस सब में हमें 3-4 महीने 5 महीने लग गए। बट 5 महीने एक प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस कराने के बाद किसी व्यक्ति का, अकॉर्डिंग टू ऑल दी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके डिजीज पैटर्न रिवर्स हो रहे हैं। अब मैं अकेला कितना काम करूंगा। तो मैंने कहा कि मैं पूरी फ्रेटर्निटी क्रिएट कर देता हूं, जितनी भी कर पाता हूं। ठीक है। तो ऐसे करके मैंने हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर मुझे एक हीलिंग पोटेंशियल लगा, मैंने उनको सबको कनेक्ट करा, और फिर वो डायरेक्टिव्स डिफाइन कर लिए। अब मैं आपको जानता हूं, कनेक्टेड हूं, बट मेरे यूट्यूब चैनल पे 1400 सब्सक्राइबर है, मेरे फेसबुक पे 1400 सब्सक्राइबर है, मेरे व्हाट्सएप पे 1400 रेगुलर अकाउंट्स है। और वो कोई भी
उस पूरे प्रोसेस में छोड़ के नहीं जा रहा, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years नाउ। तो मेरे को ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग इन वीडियोस और टेक्स्ट के माध्यम से मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा हूं डिवाइन डायरेक्टिव को स्प्रेड करने का। तो अगर हर एंटिटी उसी तरीके से डिवाइन डायरेक्टिव को, पहले वो अपनी लाइफ को परफेक्ट करे, परफेक्ट का मतलब डिजीज फ्री, फाइनेंशियल वेल्थ के साथ, एंड हाई मोरालिटी ऑर्डर विद पावर। मतलब आप अपने, मैं प्रोग्राम स्टार्ट इस बात से करता हूं कि आप पहले अपने लिस्ट ऑफ चैलेंजेस बना लें, लिस्ट ऑफ विशेस बना लें, लिस्ट ऑफ डिजायर्स बना लें, बिकॉज हर चीज का एक रोल प्ले है। जो भी डिजायर है, जो भी विषय, जो भी आपका चैलेंज है, चैलेंज कम हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। विशेस या पर्पस जो है वो इम्प्रोवाइज होकर पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और डिजायर्स जो हैं, वो जब तक डिजायर के लेवल पर है वो एड्रेस नहीं होगी, तो उसको डिजायर को अपना पर्पस बनाइए, सो दैट कि वो अचीव होना शुरू हो जाए। तो इच्छा क्रिया ज्ञान, इच्छा क्रिया ज्ञान, ऐसे करके एक साइक्लिकल प्रोसेस बन गया। हायर एनर्जी आई तो किस किस को देने से वो और बढ़ती है। तो मेरे गुरुजी क्या बोलते थे, जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हो तो 40 दिन के बाद आपके अकाउंट में 40 रोटी आती है। तो ये दान का पर्पस हो गया। तो आप, अब क्योंकि आई डोंट नो बाकी फॉरेन कंट्रीज में क्या लॉज हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो, बट किसी भी व्यक्ति को अपने सैटर्न को अगर ठीक करना है तो उसको कंस्ट्रक्शन साइट की लेबर को खाना खिलाना चाहिए। किसी व्यक्ति को लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनको मंगलवार को, ट्यूसडे को कोर्ट में खाना खिलाना चाहिए। तो मतलब कोर्ट प्रिमाइसेस जो होता है उसमें एक फ्री फूड स्टॉल हो गया, और जिसको भी खाना है वो खाता रहे। तो जो लोग उस परिधि के अंदर है, उनकी, उनको भोजन कराने से आपके शरीर के अंदर जो मार्स है वो पावरफुल होना शुरू हो जाएगा, और आप लीगल जो प्रोसेस है उससे बच जाएंगे। मार्स ब्लड के लिए भी होता है, तो ब्लड रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस है वो भी इससे कम होंगे। मार्स जो है वो पैरों में सूजन के लिए भी होता है। जिन लोगों को, जैसे लेडीज को बहुत ज्यादा पैरों में सूजन वगैरह हो जाती है ना, तो वो उसके लिए भी होता है। तो उनके लिए जो रेमेडी है वो बहते जल में रेवड़ी या गुड़ और तिल डालना चाहिए अपने वजन के बराबर। तो जब हम इस तरह से उस एक पार्ट में कनेक्ट होते हैं तो हमारी ब्लॉकेजेस कम और हटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस हटती हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बहुत स्टेबल हो जाता है। ये हमारे प्रोग्राम का एस्पेक्ट है जिसपे हम सबको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आपके वाले पार्ट पे कुछ ऐसा रहा, क्योंकि हमारा कनेक्शन ऐसा रहा, तो मुझे लगा कि एक हीलर को पहले बाहर निकाला जाए, फिर कोर्स और बाकी सारी चीजों को हम करें। क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे पास वो वाले आते हैं जिन जो ऑलरेडी हीलर है पिछले 15-20 साल के हिसाब से। तो उनको हीलिंग बताना सिखाना नहीं चाहिए, उनको एनर्जी बढ़ाने वाले प्रोसेस से कनेक्ट करना है। आपको हीलिंग नहीं पता है तो पहले आपके भीतर का हीलर इमर्ज हो। इसलिए मैंने प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी आपके साथ में। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी मैं पीपीटी से डेविएट करता हूँ। डेविएट करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है, जब तक हीलिंग एनर्जीज को आप स्कैन नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते किसी में भी, किसी को क्लीन नहीं कर सकते, तो वो प्रोग्राम की थ्योरी आपको क्या फायदा पहुंचाएगी। इट विल बी जस्ट एन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो परकोलेट नहीं होगा। जब आप अपनी कम्युनिटी में इस तरीके का वर्ड डायलॉग क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा अलग प्रोसेस आपके साथ पैरेलली आ गया। अब जिसको भी हेल्प करने के तौर पर है, अब आपको ये पता है कौन से बीज मंत्र को उठाना है, कौन सा पेन, कौन सा एंजाइटी उसको कम करना है। ये प्रोसेस इन्वोक हो चुका। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो इन्वोक हो रहा है वो इन 576 बीज मंत्रों को मैं मेरे मर्म पॉइंट्स पर डालकर सबके मर्म पॉइंट्स को एड्रेस कर रहा हूं। तो जब आप उन सबको एनर्जाइज करने का पार्ट हो जाएगा तो जो ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी जनरेट होती है, दैट विल बी फिनोमिनल। इसलिए मैं आपको ये वाला प्रैक्टिस करा रहा हूं, बिकॉज थ्योरी तो हम बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हैं।
वंस दिस पार्ट इज कंप्लीट। ठीक है जी। तो आज का